अगर बात करें थोड़ा नौका विहार के राजनीतिक मायने भी हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है वो एक मकसद से गए थे, तो उसका आपकी टेंशन तो नहीं बढ़ गई? क्योंकि हावड़ा, हुबली, कोलकाता इन जिलों की कुल 45 विधानसभा सीटें हैं और 2021 में सुनिए 2021 में 4 पर बीजेपी थी और बाकी 41 आपके खाते में थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मां गंगा के नौका विहार से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को? नहीं, वो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ गंगा थोड़ी नाराज चल रही है, मैंने पहले कहा था यमुना जी में प्रधानमंत्री जी नहीं जाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ये बंगाल के लोगों के दिलों की बात जानते नहीं है और कभी समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, अच्छा, उन्हें मारा पीटा जाता है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने कभी इस पर इसका संज्ञान लिया? नहीं लिया। अच्छा। और जहां तक संगठन की बात है, फर्स्ट फेज में जहां इलेक्शन हुआ, बहुत सारे बूथों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 बजे के बाद उठकर चले गए क्योंकि उन्हें जन रुझान का पता चल गया। ठीक है। और अभी सेकंड फेज के जो चुनाव होंगे, आप देखिएगा यही स्थिति दोहराई जाएगी। ठीक है, चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड। अच्छा चलिए, फिर वो 10 सेकंड मांगेंगे तो पूरी बात आप ही में चल गई। 10 सेकंड में। हाँ चलिए, मतलब 45 डिग्री गर्मी में बच्चे इतनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई छोड़ के ये सुनने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी ने शॉल पहना था, प्रधानमंत्री जी कैमरा लेकर घूम रहे थे, प्रधानमंत्री जी झालमुरी खाते। मतलब गजब का पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया हमारे हिंदुस्तान का। अब प्रधानमंत्री जी खा क्या रहे हैं, शॉल पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं? अरे भाई छोड़ो ना इस बात को, पॉइंट पे बात करते हैं। मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं यहां पर। इन्होंने एक और चीज कही कि भाई बंगालियों के साथ क्या व्यवहार होता है पूरे भारत में, दिल्ली में खास तौर पर। आपने कभी देखा है किसी के साथ दुर्व्यवहार? क्या मुझे पता है आप में से कौन बंगाल से है, कौन बिहार से, कौन जबरदस्ती हर जगह तोड़ने की राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। एक सच्चाई यह है कि 75 साल की उम्र में जिस तरीके से एक्सटेंसिव कैंपेन उनका चल रहा है, जिस तरीके से दिन रात बंगाल के लोगों के बीच में है, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जाहिर है सबको करना चाहिए। और एक बात तो ये भी मान गए हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। चलिए कम से कम ये तो लगा इनको। चलिए, और एंड में एक और चीज कहना चाहता हूं। बस नहीं, बस 10 सेकंड। ये कैमरा से इतना ही प्रेम है तो ये ममता बनर्जी की जो फोटो आ रही है, ये किससे आ रही है भाई? मतलब ये कहां से आ रही है? आजकल के नेता जाहिर है कैमरा लेकर घूमते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, कैमरा से नेताओं को प्रेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। मीडिया का क्या होगा? सर सेकंड राउंड में आएंगे ना, वो सुनेंगे ना आप। मुमताज आलम रिजवी जी, मुस्लिम वोट दीदी के पास एक मुश्त जाता रहा है। पहले इसका उत्तर दे दो, अगले राउंड में दे दीजिएगा, नहीं तो फिर बहस आप दोनों के बीच में होकर रह जाएगी। अभी 10 सेकंड में दे दूं। मैं हूं यहाँ पर 40 मिनट, चिंता मत करिए, मौका मिलेगा। अगली बार मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगी। नेताओं के 10 सेकंड पूरे नहीं होते हैं। हाँ चलिए, अच्छा दे दीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैं विपक्ष को, मतलब मैं आपको मौका नहीं देती हूँ। हाँ, बंगाल में होता तो जरूर आपके गुंडे मुझे डराकर चुप कर देते, पर मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डरने वाला नहीं। शिवम आप अच्छे से डिबेट करते हैं, उसको करने जी। चलिए 10 सेकंड नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, लेकिन फटाफट। मुश्किल क्या है कि इतने गंभीर चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी के बारे में हम चर्चा न करें, ये शिवम त्यागी जी ने कहा, ठीक है। लेकिन मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में जिस प्रकार का शासन दे रही है, क्या बंगाल के लोग उससे वाकिफ नहीं है? क्या जो समस्या आती है उसमें भाजपा के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, दिल्ली की सड़कों पर किसानों के आंदोलन हुए और किसानों को के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके बाद बहुत गंगा में पानी बह गया। नहीं है ये लोग जानते, इसीलिए तो बंगाल में इनकी सीटें कम हो गई, 18 से 12 हो गई, और उस बार इसी प्रोपोर्शनेट में रहेंगे। अच्छा, ये बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। ठीक है, तो अब भाई आप शिवम आप नहीं जीत रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपका ये सोच है। यहाँ पर मुमताज आलम रिजवी साहब, ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करें, हमने कंसोलिडेशन हमेशा देखा था। अगर हम इस रीजन की भी बात करें तो 48% अगर वोट 142 सीटें जो इस सेकंड फेज की सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें से भी अगर हम बात करें कि मुस्लिम वोटर्स का जो टर्नआउट था वो दीदी के फेवर में था, और फर्स्ट फेज में भी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो क्लियर कट दीदी के खाते में जाती हैं। लेकिन इस बार क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का वोटर टर्नआउट हिंदू बहुल सीटों पे भी हुआ है, जिसमें 94%, 95% है, ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता था, तो क्या अब मुस्लिम कंसोलिडेशन के जवाब में हिंदू कंसोलिडेट हो गया है? राजनीतिक विश्लेषक बन के जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपनी गली का नहीं पता, आप इनसे कहाँ का पहुंचे। नहीं, ये गलत बात है शिवम। देखिए ऐसा है, नहीं भाई, चलिए अच्छा आप बताइए, एक गांव हर साल लेने की बात हुई थी
कि हर संसद लेंगे, प्रधानमंत्री ने कितने गांव लिए, 12 गांव के नाम बता दिए। चलिए आपको मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है। 12 गांव के प्रधानमंत्री ने जो गोद लिए अपने आप एक संसद चीज देख क्षेत्र रहे हैं में, आप, हमें 12 गांव के नाम बता दो, आज से डिबेट नहीं करूंगा। वही याद करके आया, वही 12 बोल रहा है गांव के बस। नाम बता दो, वही मैं आज से बोल रहा है। डिबेट नहीं करूंगा। अच्छा, सुनिए ना, तो नहीं फिर करिए ना आप इस debate। तरीके कमेंट न सुनिए ना, करें, debate जहालत क्यों? वाले। आप अरे शिवम, सरकार शिवम, में बैठी नाराज हुई मत कीजिए, इनको बात इतना करें। ट्रिगर करने की मैं जरूरत ये कह रहा हूं कि 12 आपको याद है आपको ना? डिबेट नहीं करनी है, आपको तो इसलिए- विश्लेषण करना है। हाँ? विश्लेषण करना है, आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं हैं। नहीं, अरे तो इनको चुप कराई ना, इनको तो आप कुछ कहते बोला नहीं, मैंने, सरकारी उनको बोला। आदमी इसलिए। बोला अरे मैंने। इनको भी कह दीजिए ना, बोला ये मैंने, पिनाज सरकारी सुना आदमी नहीं। को चुप करा दीजिए। आपने सुना नहीं। मैं तो बोल रही हूँ, आप बोलिए, आप डिबेट छोड़ने की बात कर रहे थे, मैंने कहा मत छोड़िए, मैं तो आपको मना रही थी। नहीं हाँ, देखिए चलिए। ऐसा है, कोई मैं बात नहीं, आपको जाना ही बता चाहता बस शिवम, दूं, बस ये please। गलत फहमी में है। अच्छा, देखिए 90 सीटें बंगाल में ऐसी हैं जहां 60% मुस्लिम है, 60%, 55-60%, 40 सीटें वहां पे ऐसी 35-40, जहां पे 25% से लेकर के 40% मुस्लिम वोट बैंक है।